देवभोग ब्लॉक से एक ऐसी खबर सामने आई है जो न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदलती है बल्कि यह भी बताती है कि अगर शिक्षक ठान ले तो सरकारी स्कूल भी मिसाल बन सकते हैं। देवभोग ब्लॉक के लदरा गांव के सरकारी स्कूल के एक शिक्षक का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देवभोग ब्लॉक के लदरा गांव स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक अवनीश पात्र जी, जो इस स्कूल के प्रधान पाठक भी हैं, इन दिनों अपने अनोखे पढ़ाने के अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। वायरल हो रहे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं कि अवनीश पात्र जी चौथी और पांचवी कक्षा के छात्रों को मस्तिष्क का डेमो दिखाते हुए पढ़ा रहे हैं। हाथ में मस्तिष्क का मॉडल लेकर वे बच्चों को यह समझाते नजर आते हैं कि मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क कैसे काम करता है, सोचने, समझने और याद रखने में इसकी क्या भूमिका होती है। खास बात यह है कि यह पढ़ाई किताबी नहीं बल्कि प्रयोगात्मक तरीके से कराई जा रही है, जिससे बच्चे ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि देखकर और समझकर सीखते हैं। वही दूसरा वीडियो में पढ़ाई में मजा और ज्ञान दोनों ही उसमें मिल रहा है। वही अवनीश पात्र जी का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है जिसमें वे पक्षियों की आवाज निकालते हुए नजर आ रहे हैं। वे अलग अलग पक्षियों की आवाज निकालते हैं और सामने बैठे छात्र छात्राएं आवाज पहचान कर जो सही पक्षी का नाम बताते हैं। इस तरह की पढ़ाई से बच्चों की याददाश्त, पहचानने की क्षमता, प्रकृति के प्रति समझ और पढ़ाई के प्रति जो है रुचि तेजी से बढ़ती है। इतना ही नहीं, अवनीश पात्र जी ने स्कूल की दीवारों को भी सिर्फ दीवार नहीं रहने दिया। उन्होंने स्कूल की दीवारों पर पहाड़े, फलों के नाम, महीने के नाम और ज्ञानवर्धक बातें लिखवाकर पूरे स्कूल परिसर को ज्ञान की कुंजी में बदल दिया है। अब बच्चे खेलते खेलते भी पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते सीखते हैं। ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि आज के समय में जब सरकारी स्कूलों को लेकर तरह तरह की बातें होती है तो वही अवनीश पात्र जी जैसे शिक्षक सरकारी शिक्षा व्यवस्था की असली ताकत है। उनका कहना है कि अगर हर स्कूल में ऐसे शिक्षक हो तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने की जरूरत ही ना पड़े। देवभोग ब्लॉक के लदरा गांव के शिक्षक अवनीश पात्र जी ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती बल्कि अगर पढ़ाने का तरीका दिल से हो तो सरकारी स्कूल भी मिसाल बन जाते हैं। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से जमीनी शिक्षकों को सलाम करता है जो बच्चों का भविष्य संवारने में दिन और रात लगे रहते हैं। इस मामले को लेकर मैं अवनीश पात्र जी को फोन लाइन पर लेना चाहूंगा। अवनीश जी से सीधे बातचीत करेंगे। अवनीश जी क्या कहना चाहेंगे? यदि उनसे बातचीत हो जाएगी तो अवनीश जी से विस्तार पूछेंगे कि वे कब से ऐसे पढ़ा रहे हैं। अब लोकल टीवी के स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं कि अवनीश पात्र जी एक मस्तिष्क का डेमो लेकर आगे पढ़ा रहे हैं। अवनीश जी, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। अवनीश जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। अवनीश जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, सबसे पहले आप ये बताइए कि बच्चों को पढ़ाने का ये अनोखा तरीका अपनाने का विचार आपको कैसे आया? ये इस तरीके से जो है हम लोग बहुत दिनों से ही पढ़ाते रहे हैं। शुरू से ही जो है मेरी सर्विस जो है 25 साल हो गई, शुरू से हो रही है। लेकिन अभी जो आप जिस ऑपरेटर्स का फोटो देख करके कर रहे हैं, ये एक प्रशिक्षण हमारा था आईसर पुणे में जी। वहां से हमको ये किट मिले हैं और वहां जो प्रशिक्षण हमारा हुआ ये समग्र शिक्षा के माध्यम से जो है हमारे गरियाबंद जिले से 5 लोगों का जाना हुआ था और उसमें मैं भी सम्मिलित था जी। और वहां से ये आइडियाज हमको नया मिला जो है और वो तकनीकी जो है हम बच्चों को बता रहे हैं, क्योंकि वो एक संस्था है जहाँ पर जो है वो लोग छोटे छोटे जो है इस तरीकों से जो है बच्चों को जो है वैज्ञानिक जो है तरीकों से जोड़ा जाए, ये हमको वहां मिला और ये तरीका मैंने वहां से ही लेकर के आया और उसको जो आपने वीडियो देखा है वो वहीं से ही हमको जो आइडिया मिला उसको हम बच्चों को तक पहुंचा रहे हैं। अवनीश जी, आपने मस्तिष्क का डेमो दिखाकर बच्चों को पढ़ाया। क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाने में बच्चों की समझ ज्यादा बढ़ती है?
बिल्कुल, ये हमारा जो है मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और सारे शिक्षक भी यही कहते हैं कि एक जो है हम थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं और जब उसको जो है हम किसी मॉडल के रूप में पढ़ाते हैं तो बच्चों को जो है इससे ज्यादा बेहतर वो समझते हैं, क्योंकि देख कर समझना और कर सीखना इसमें बहुत अंतर होता है। जब बच्चे खुद स्वयं करके सीखते हैं और जब उनके पास मॉडल लेकर के जाते हैं तो एक रुचि भी बढ़ती है और उनकी समझ भी बेहतर बनती है। अवनीश जी, एक दूसरा वीडियो मेरे पास आया है, पक्षियों की आवाज के जरिए पढ़ाने का ये तरीका काफी अलग है। इससे बच्चों में क्या बदलाव आपने महसूस किया है, लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार के साथ बताइए। जो आप उसमें वीडियो जो देख रहे हैं बच्चों को जो है चिड़ियों की आवाज से, उसमें उस है छोटा सा ये खिलौना और ये परंपरागत खिलौना जो है बहुत दिनों से जो है गांव में जो है उपयोग करते थे। जैसे पपीते का जो टहनी है उसको काट करके बनाना, तो उसको एक चिड़िया का जो है खिलौने के रूप में लिए हैं। उसमें दो तरह का हम इसमें बताते हैं कि खाली हवा और खाली पानी, और जब हवा और पानी दोनों का मिलन होता है, जब उसमें 3 छेद उसमें होते हैं और जब उसमें फूकते हैं तो बहुत मधुर जो है ध्वनि निकलती है। उससे बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं और ध्वनि को भी समझ रहे हैं और किस तरह से जो है हवा बाहर निकल रही है उसे भी वो समझ रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए तो बच्चों में रुचि बढ़ता है। और जो हम कहते हैं कि ठहराव, बच्चे जो है स्कूल में ठहरे, तो इस तरह के जो आकर्षक जो प्रयोग होते हैं ये बच्चों को स्कूल में रोकने के लिए भी और उनको पढ़ाई के प्रति जो है आगे लाने के लिए और रुचि पैदा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। अवनीश जी, बहुत अच्छी बात बताया। अवनीश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगा। अवनीश जी, सरकारी स्कूल में सीमित संसाधनों के बावजूद आप इतने रचनात्मक प्रयोग कैसे कर पाते हैं, इन बातों को भी हम जानना चाहेंगे। अगर जज्बा हो तो सब कुछ किया जा सकता है और हम सरकारी जो शिक्षकों की है, हमारी हमेशा से ये मानसिकता रही है कि हम सारा कुछ बेहतर दे। वो तो लोगों की मानसिकता है जो बन गई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। कौन नहीं कहता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती? एक बार आप पलट करके सरकारी स्कूल की तरफ देखिए तो। और हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो सुविधा विहीन बच्चे हैं, जिनको घरों में उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनके माता पिता बाहर जो है अपने कामकाज के लिए जाते हैं और माताओं के भरोसे हैं, और वो बच्चे हमारे पास आते हैं और हम ऐसे बच्चों को जो है संजोने का काम करते हैं। ये गलत विचारधारा लोगों की मानसिकता बन गई है कि प्राइवेट स्कूलों में ही बेहतर पढ़ाई होती है। ये मानसिकता को बदलने का ही हमारा प्रयास है। आप आकर के देखिए हमारे स्कूलों में, मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे हमारे शिक्षक है जो सरकारी स्कूलों में कर रहे हैं। और मैंने तो ठान के रखा है कि हम सारा कुछ हमारे सरकारी स्कूलों में ऐसा देंगे कि लोग जो है समझने लगे। बस एक बार जो है मानसिकता बदलने की है कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी होती है। आप आकर के देखिए हमारे स्कूल में पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे कभी भी वो कमी महसूस न करें कि संसाधन का अभाव तो नहीं है। जो संसाधन है उन संसाधनों का सही उपयोग हम कर रहे हैं और हम बच्चों को बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं। कभी उनको ये कमी महसूस ना हो कि हम जो है सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल से हमको जो है सुविधाएं कम मिल रही है। हम बराबर, हमारा प्रयास है और ये तो हम बिल्कुल बेहतर दे रहे हैं। और कभी भी हम लोगों की मानसिकता बस बदलने की जरूरत है कि आप एक बार आप पलट करके देखिए सरकारी स्कूलों को, हम बहुत बेहतर दे रहे हैं प्राइवेट स्कूलों से। बिल्कुल अवनीश जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही है। अवनीश जी, सरकारी स्कूल से भी कई IAS IPS निकले हैं। चंद्रकांत वर्मा जी हमारे देवभोग के जो वर्तमान में IAS हैं, एग्जाम्पल है। चंद्रकांत जी की भी प्रारंभिक शिक्षा देवभोग में हुई है। तो बिल्कुल जो है, और सरकारी स्कूल में हमेशा से बेहतर रहा है। सरकारी स्कूलों में थोड़ी सी दिक्कत कब आई, जब शिक्षकों की संख्या कम हुई, दबाव बना। अभी देखिए 5 कक्षा में हम 2 शिक्षक मेहनत करते हैं। प्राइवेट स्कूल में 1 कक्षा के लिए 1 शिक्षक मिलता है, विषय के लिए अलग शिक्षक मिलता है। हम सुविधा कम संख्या में भी हम बेहतर दे रहे हैं जी, बहुत अच्छी। ये जो है तुलनात्मक दृष्टि है। लोग जो कहते हैं प्राइवेट सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, हम 2 और 3 शिक्षक रह करके भी 5 जो है कक्षाओं का जो है अध्यापन कराते हैं, तो मेहनत हम ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल अवनीश जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जो है बिना टिफिन के आते हैं, बिना तैयारी के आते हैं। स्कूल में मध्याह्न भोजन के भरोसे कई बच्चे आते हैं और
सुविधा उनके पास उतनी नहीं है जितने प्राइवेट स्कूलों में। प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको जो है माता-पिता सवेरे ट्यूशन करवा रहे हैं, शाम को जाने के बाद ट्यूशन करवा रहे हैं, उनका टिफिन तैयार कर रहे हैं, पिता उनको छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं। जबकि हमारे यहाँ स्थिति ये भी बनती है, मैं बता देना चाहता हूँ लोकल टीवी के माध्यम से, आप आकर के देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सवेरे प्रार्थना के बाद हम अपनी गाड़ी में घर-घर जाते हैं, बच्चों को जो नहीं आ पाए हैं, हमारी मोटरसाइकिल में उन्हें बिठा करके हम जाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि ईंट बना रहे हैं, उनके माता-पिता बच्चे वहीं गए रहते हैं, वहां से हम उनको तैयार करा के लाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है कि स्कूलों में हम दतौन कराते हैं, स्कूल में बच्चों को नहलाना भी पड़ता है। ये भी स्थिति होती है प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। अवनीश जी आपके और डेडिकेटेड इन असुविधाओं के बावजूद भी हम इतना प्रयास कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में। अवनीश जी आपके डेडिकेटेड, ये कहूंगा अवनीश जी, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आप अपने वर्क के प्रति आपका डेडिकेशन नजर आ रहा है, इसको लोकल टीवी सलाम करना चाहेगा, क्योंकि आपकी कार्यप्रणाली ने साबित किया है अवनीश जी कि आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, बदलाव करते आप नजर भी आ रहे हैं। अवनीश जी एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी पूछूंगा, स्कूल की दीवारों को आपने ज्ञान की कुंजी बना दिया है, इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है, जानना चाहेंगे? मेरी इसके पीछे सोच ये है, आप मेरे स्कूल में आए हैं, देखे भी हैं, कि हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे के लिए एक आकर्षक भी रहे और बच्चे जो है खेल खेल में सीखे, क्योंकि वो पुस्तक के बोझ से जो है दूर रहे। जी होता ये है कि पुस्तक में रहता है, पन्ना जो पलटते हैं वो दीवारों में है, और दीवारों में आप देखेंगे पोस्टर्स भी है, और बीच बीच में हम वो पोस्टर्स बदलते हैं, जिससे उनको बदलाव भी लगता है और रोचकता आती है, और बच्चे बिल्कुल खेलते कूदते जो है ये सब चीजें हो गए, तो उनको कभी भी ये महसूस नहीं होता कि हमारे साथ पढ़ाई का दबाव है। इसलिए जो है हम लोगों ने जो है पूरे दीवारों को जो है रोचक बनाया है। अनुज जी आपने जिस तरह से पढ़ाने का जो तरीका अपनाया है, क्या इस तरह से बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई से बच्चों की उपस्थिति और पढ़ाई में बच्चों की जो रुचि बढ़ी है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये प्रयास से जो है मैं मानता हूँ, पहले हमारे यहाँ उपस्थिति कम होती थी, ये रोचकता से बच्चों की उपस्थिति बढ़ रही है, और जो हम पालक संपर्क कर रहे हैं, बच्चों को लेने जा रहे हैं, इससे भी जो है जागरूकता आई है कि अब बच्चे जो है नियमित आ रहे हैं, और बच्चे रुचि पूर्ण रूप से जो है स्कूल में रह रहे हैं, उनका ठहराव हो रहा है और स्तर जो है सुधर रहा है। अनिश जी आपके स्कूल में आप क्या नया बदलाव करना चाहेंगे आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में बदलाव ये करना चाहूंगा मैं स्कूल में कि जो संसाधन है उन संसाधन का और बेहतर उपयोग करें, और बच्चे जो है हमारे यहाँ ग्रामीण परिवेश में भाषाई जो दिक्कत है, हम लोग बहुभाषा शिक्षण को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुभाषी बच्चे हैं। कुछ बच्चे उड़िया बोलते हैं, कुछ बच्चे बंजारी बोलते हैं, और उनके बीच हमको अंग्रेजी और हिंदी को जो है पढ़ाना है। तो इसके लिए हम कोशिश ये करेंगे कि त्रिभाषी डिक्शनरी को जो है हम ज्यादा बृहत करें, पालकों से संपर्क करें, और पालकों के माध्यम से जो है बच्चों में जो है बहुभाषिता का जो है विकास करें, जिससे वो लोग उनके मातृभाषा से मानक भाषा की ओर जाए, और मानक भाषा उनका सुदृढ़ हो, जिससे आगे की कक्षाओं में जब वो जाए तो बहुत बेहतर कर सके। अनिश जी चूंकि हमने आपका 2 वीडियो देखा, एक वीडियो में आप मस्तिष्क को हाथ में लेकर पढ़ाते नजर आ रहे हैं, दूसरे वीडियो में अनिश जी आप आवाज निकाल रहे हैं और बच्चे पक्षियों का नाम बता रहे हैं। अनिश जी इसके अलावा और कुछ दूसरे तरीके से आप पढ़ाते हैं बच्चों को? बिल्कुल, बहुत सारे हम तरीके अपनाते हैं, जिसमें हम खेलों के माध्यम से भी पढ़ाते हैं, गतिविधियों के माध्यम से भी पढ़ाते हैं। सामने हमारा किचन गार्डन बना हुआ है, उसमें ले जाकर के उनको हम पर्यावरण की शिक्षा देते हैं। आसपास जो है खेतों में बच्चों को कई बार ले जाते हैं, सोलर पैनल जो लगे हुए हैं उनके भ्रमण करने के लिए ले जाते हैं, और बच्चों को जो है मिट्टी के जो है खिलौने बनाना, और बहुत सारे जो है छोटे छोटे औजार बनाना, ये सारा चीज हम सिखाते हैं, जिससे बच्चे बुनियादी शिक्षा से अभी से जुड़े रहे। महोदय जी आप चूंकि वहां के प्रधान पाठक भी हैं लदरा स्कूल के, तो आपके कंधे पर 2 जिम्मेदारी है, बच्चों के भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी भी आपके कंधे पर है। तो अनिश जी दोनों जिम्मेदारियों को कैसे एकदम समय पर दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर पाते हैं? कितना ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ता है? इसमें बिल्कुल तालमेल की जरूरत है, क्योंकि हमारे साथ जो दोनों हमारे सहायक शिक्षक है, बिल्कुल उनके साथ जो है हम लोग प्रतिदिन जो है स्कूल के बाद जो है बैठक करते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से कौन कौन अपना जो है जिम्मेदारी को निभाएगा, और एक दूसरे के सहयोग से। और फिर दूसरी बात जो है हम बच्चों को अब तैयार कर रहे हैं पीयर लर्निंग के लिए। पीयर लर्निंग का मतलब होता है जो अच्छे बच्चे हैं उनके साथ जो है कमजोर बच्चों को लेकर के, और जो हमारे 4वीं और 5वीं के जो बच्चे हैं, तेज बच्चे हैं, उनकी सहायता से भी हम पढ़ाई करवाते हैं। पहली और दूसरी को लोग संभाल लेते हैं। तो जिस समय हम 3 शिक्षक एक कक्षा में, 2 कक्षा खाली जा रही है, तो उसको बड़े बच्चे जो है
जो है मैनेज कर लेते हैं। तो ये सारे तरीके का उपयोग करके जो है हम धीरे धीरे गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अवनीश जी, लोकल टीवी के साथ आप जुड़े, लोकल टीवी के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद अवनीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो आपने अवनीश पात्र जी को सुना। अवनीश जी बता रहे थे कि कैसे वो मैनेज करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि चूंकि उनके साथ 2 और सहायक शिक्षक हैं, तो 3 शिक्षक हैं और क्लास 5 है, तो कई बार परिस्थितियां ये आ जाती है कि जब 3 क्लास को 3 शिक्षक पढ़ाते हैं तो 2 क्लास खाली ना जाए, इसके लिए बड़े बच्चे पहली दूसरी की कक्षा को संभाल लेते हैं, जिसके चलते पढ़ाई में गुणवत्ता भी आती है और छोटे बच्चों को कुछ सीखने में मिल जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। किसकी आवाज है? कोयल। किसकी आवाज है? कोयल। अब बताऊंगा, बताना तो। किसकी आवाज है? मुर्गी की मुर्गा? मुर्गे की आवाज है ना। ये क्या है? छोटी सी चिड़िया है। हम लोग इसकी आवाज कैसे निकलती है देखेंगे, है ना। ठीक है, अब देखिए इस चिड़िया को ध्यान से। तो इस चिड़िया का जो है एक खिलौना की तरह दिख रहा है। अब मैं इसको फूंक मार रहा हूं, कुछ आवाज निकली? देखिए ध्यान से सुनिए, एक आवाज तो निकल ही रहा है ना। निकल रहा है, हवा जा रही है, हवा जाने की आवाज आ रही है ना। अच्छा, ये क्या है? इसमें पानी है। अब मैं पानी में फूंक मार रहा हूं, कुछ गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है पानी में, हैं? अब एक काम करते हैं, इस चिड़िया को पानी में डुबा देते हैं। देखिए अब पानी भरा है ना। अब इसमें फूंक मार के देखते हैं क्या होगा। तो ठीक, कैसी आवाज आ रही है? चिड़िया। बहुत सुंदर आवाज आ रही है, चिड़िया की चहचहाने की आवाज आ रही है। देखिए पहले खाली हवा फूके हम लोग, है ना, उतना जो है आवाज का हमको पता नहीं चला, ध्वनि का पता नहीं चला। पानी में फूंक मार के देखे, नहीं चला। लेकिन जब हवा और पानी का हम लोग इसमें योग किए ना, ये चिड़िया देखो, ये नीचे पानी भरी हुई है और यहाँ से हवा फूंक मार रहा है, हमें ना। तो हवा और पानी की योग से देखो कितनी मधुर ध्वनि निकल रही है। अब देखो अलग अलग हम इसका मैं दिशा बदलते जाऊंगा तो ध्वनि भी बदलते जाएगी, देखना है ना। आ रहा है? ठीक, पानी कब भरेगा उसमें? जब हवा जाएगी, है ना। चलो हो गया, फूंक मारो। विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा, कहां पर क्या होता है ना। ये देखिए, ये हमारा मस्तिष्क। ठीक, अभी तक आपका मानना क्या होता है कि आंख देखता है, कान सुनता है। देखने का काम आंख नहीं करता है, आंख में सिर्फ प्रतिबिंब बनता है। आंख में सिर्फ प्रतिबिंब बनता है, उसे देखने का काम करता है। देखना मतलब समझना, देखना मतलब समझना कि जो प्रतिबिंब बना है वो है क्या, जो प्रतिबिंब बना है क्या। तो उसे विभेदित करता है हमारा मस्तिष्क, है ना। हम किसी वस्तु को जब देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आंखें जो है उसका प्रतिबिंब का निर्माण करती है। ये प्रतिबिंब जो है मस्तिष्क में पहुंचता है, तो मस्तिष्क से विभेदित करता है कि नेत्र में जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो वास्तव में
क्या है वो हमको बतलाता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये जो दिख रहा है मुझे ये गोविंद है, ये दिख रहा है टंकेश्वर है। क्यों? मस्तिष्क में ये है। तुम लोग कभी कभी देखे होगे, कोई नए व्यक्ति को तुम देखते हो तो देखते तो ठीक है, लेकिन कौन है जान पाते हो क्या? क्यों? क्योंकि मस्तिष्क के पास कोड नहीं है, मस्तिष्क के पास नहीं है जानकारी में कि ये कौन है। तब मस्तिष्क जोर लगाता है पहले कि दिख रहा है जो प्रतिबिंब बन रहा है कौन है। जब नहीं पहचान पाता है तो हम इसे नहीं पहचानते, ये बोल देता है मस्तिष्क, है ना। उसी तरह से कान से सुना नहीं जाता है, कान में सिर्फ ध्वनि को जो है पकड़ा जाता है, ध्वनि को जो है वो संचयित करता है। और ये ध्वनि कहाँ जाता है? मस्तिष्क में। जब मस्तिष्क में पहुंचता है ध्वनि, तब मस्तिष्क विभेदित करके बताता है कि जो आवाज आया है, कान ने जो रिसीव किया है ना, जिस आवाज को रिसीव किया है, ग्रहण किया है, वो आवाज किसका है? कौन सी आवाज है? चिड़िया की आवाज है, गाय के रंभाने की आवाज है, घोड़े की आवाज है, कि मेरी माँ मुझे बुला रही है ना, मेरे दोस्त का आवाज है ना। ये कौन बताता है हमको? हमारा मस्तिष्क बताता है। ठीक है, तो सुनने और देखने का जो है कार्य कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। आंख और कान सिर्फ एक माध्यम है, आंख और कान सिर्फ एक माध्यम है। स्पष्ट हुआ, है ना, कि मस्तिष्क कैसे तुमको बताता है। ठीक है, हम कहते हैं कि स्वाद जीभ से पता चलता है। ठीक है, जीभ संवेदना लेता है, लेकिन विभेदित करता कौन है? मस्तिष्क को। ठीक है, आप बताना कैसा लग रहा है। ठीक, चलिए जलेबी खाइए, कैसा लग रहा है? मीठा लग रहा है? चलिए दही खाइए, दही खाइए, कैसा लग रहा है? खट्टा लग रहा है? ठीक, मिर्ची खाइए, कैसा लग रहा है? तीखा लग रहा है? अब शक्कर खाइए, कैसा लग रहा है? अब उत्तपम खाइए, उत्तपम खाइए, कैसा लग रहा है? क्यों नहीं बता पाए? कौन नहीं जानता? आपके मस्तिष्क के रिकॉर्ड में ये नहीं है, क्योंकि कभी आपने उत्तपम खाया नहीं है। अगर कभी आप कहीं खाए भी हैं तो आप उसका नाम आपने पूछा नहीं था, तो आपके मस्तिष्क में रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए आप उत्तपम का स्वाद नहीं बता पा रहे हैं, उत्तपम का स्वाद नहीं बता पा रहे। खाए रहते तो आप बता देते मीठा है, नमकीन है ना, कि तीखा है ना। तो मस्तिष्क के पास रिकॉर्ड होना जरूरी है ना। लड्डू खाओ, कैसा लगा? मीठा। इसका आपके रिकॉर्ड में है। ठीक।